تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون। और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, और ये काम नाफरमानी का है, और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जदाल करें, और अगर तुम इन लोगों की अताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। अवमन कान मैतन फअह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नासि कमन मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा कर दिया, और हमने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता? इसी तरह काफिरों को इनके आमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बनाया ताकि वो लोग वहां फरेब करें, और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और उनको जरा खबर नहीं। وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ। और जब उनको कोई आयत पहुंचती है तो यूं कहते हैं कि हम हरगिज ईमान न लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस मौके को तो अल्लाह ही खूब जानता है कि कहाँ वो अपनी पैगंबरी रखे। अनकरीब उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुंचकर जिल्लत पहुंचेगी और इनकी शरारतों के मुकाबले में सख्त सजा। فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ। सो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहे उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह रखना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है। जैसे कोई आसमान में चढ़ता है उसी तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ। और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ साफ बयान कर दिया। لهم دار السلام عند
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. उन लोगों के वास्ते उनके रब के पास सलामती का घर है और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत रखता है उनके अमाल की वजह से. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. और जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम खलायक को जमा करेगा कहेगा, ऐ जमात जिन्नात की, तुम इंसानों में से बहुत से अपना लिए. जो इंसान इनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम में एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया था और हम अपने इस मुअय्यन मियाद तक आ पहुँचे जो तूने हमारे लिए मुअय्यन फरमाई. अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबका ठिकाना दोज़ख है जिसमें हमेशा रहोगे. हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर होता तो दूसरी बात है. बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, बड़ा इल्म वाला है. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. और इसी तरह हमने बाज़ कुफ़ार को बाज़ के करीब रखेंगे इनके आमाल के सबब. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ऐ जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस आज के दिन की खबर देते? वो सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनियावी ज़िंदगी ने भूल में डाल ले रखा और ये लोग इकरार करने वाले होंगे कि वो काफिर थे. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ये इसी वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफ्र के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. और हर एक के लिए उनके आमाल के सबब दर्जे मिलेंगे और आपका रब उनके आमाल से बेखबर नहीं है. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. और आपका रब बिल्कुल गनी है, रहमत वाला है. अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसा कि तुमको एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया है.
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين। जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली चीज है और तुम आजिज नहीं कर सकते। قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون। आप ये फरमा दीजिए कि आए मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। सो अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि इस आलम का अंजाम कार किसके लिए नाफे होगा। यह यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह न होगी। आप ये फरमा दीजिए कि आए मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। सो अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि इस आलम का अंजाम कार किसके लिए नाफे होगा। यह यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह न होगी। وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون। और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं उन लोगों ने इनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया और बज़ा में ख़ुद कहते हैं कि ये तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का है। फिर जो चीज़ उनके माबूदों की होती है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचती, और जो चीज़ अल्लाह की होती है वो उनके माबूदों की तरफ पहुँच जाती है। क्या बुरा फ़ैसला वो करते हैं। وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ। और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में उनके माबूदों ने उनकी औलाद के कत्ल करने को मुस्तहसन बना रखा है ताकि वो उनको बर्बाद करें और ताकि उनके दीन को उन पर मुश्तबह कर दें। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये ऐसा काम न करते। तो आप इनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ। और वो अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये कुछ मवाशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं। इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उनके जिनको हम चाहें। और मवाशी हैं जिन पर सवारी या बार बर्दारी हराम कर दी गई। और कुछ मवाशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, महज अल्लाह पर इफ्तरा बांधने के तौर पर। अभी अल्लाह ताला इनको इनके इफ्तरा की सज़ा दिए देता है। وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم। और वो कहते हैं कि जो चीज़ इन मवाशी के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा है तो उसमें सब बराबर है। अभी अल्लाह इनको इनकी गलत बयानी की सज़ा दिए देता है। बिलाशुबा वो हिकमत वाला है और वो बड़ा इल्म वाला है। قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين। वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बराहे हिमाकत बिला किसी सनद के कत्ल कर डाला, और जो चीज़ें उनको अल्लाह ने खाने पीने को दी थीं उनको हराम कर लिया महज अल्लाह पर इफ्तरा बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं हुए। वहुव अल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर व आतू हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। और वही है जिसने बागात पैदा किए, वो भी जो टटियों पर चढ़ाए जाते हैं और वो भी जो टटियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, और जैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबे भी होते हैं और एक दूसरे के मुशाबे नहीं भी होते। इन सब के फलों में से खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक वाजिब है वो उसके काटने के दिन दिया करो, और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ। और मवाशी में ऊंचे कद के और छोटे कद के पैदा किए। जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बिला शक वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين। पैदा किए 8 नर मादा, यानी भेड़ में 2 किस्म और बकरी में 2 किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों? तुम मुझको किसी दलील से तो बताओ अगर सच्चे हो। وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذكرين حرم أم الأنثيين
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين। और ऊँट में दो किस्म और गाय में दो किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों? क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ताला ने तुमको इसका हुक्म दिया? तो इससे ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील झूठ तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखलाता। قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم। आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बजरिया वही मेरे पास आए इनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो या कि बहता हुआ खून हो या खंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क का जरिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि ना तो तालिब लज्जत हो और न तजावुज करने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूरुर रहीम है। وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी में से इन दोनों की चर्बियाँ इन पर हमने हराम कर दी थीं, मगर वो जो उनकी पुश्त पर या अंतड़ियों में लगी हो या जो हड्डी से मिली हो, उनकी शरारत के सबब हमने उनको ये सज़ा दी, और हम यकीनन सच्चे हैं। فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين। फिर अगर ये आपको काजिब कहें तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और इसका अजाब मुजरिम लोगों से न टलेगा। سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون। ये मुशरिकीन
यूं कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज़ को हराम कह सकते। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तकज़ीब की थी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चखा। आप कहिए कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे रूबरू जाहिर करो। तुम लोग महज ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अटकल से बातें बनाते हो। قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين। आप कहिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर ले आता। قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون। आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम कर दिया है, फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप उसकी शहादत न दीजिए और ऐसे लोगों के बातिल ख्यालात का इत्तिबा मत कीजिए जो हमारी आयतों की तकज़ीब करते हैं और वो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون। आप कहिए क्या आओ मैं तुमको वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जिन यानी जिनकी मुखालिफत को तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया है। वो ये कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ और माँ बाप के साथ एहसान करो और अपनी औलाद को अफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको और उनको रिज्क देते हैं और बेहयाई के जितने तरीक़े हैं उनके पास भी मत जाओ, ख्वाह वो ऐलानिया हो ख्वाह पोशीदा। और जिसका खून करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है उसको कत्ल मत करो, हाँ मगर हक़ के साथ। उनका तुमको ताकीदी हुक्म है ताकि तुम समझो। ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون। और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीक़े से जो कि मुस्तहसन है, यहाँ तक कि वो अपने सिने रुश्द को पहुँच जाए। और अपने नाप तोल पूरी पूरी करो इंसाफ के साथ। हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, गो वो शख्स क़राबतदार ही हो। और अल्लाह ताला से जो अहद किया उसको पूरा करो। उनका अल्लाह ताला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो। وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون। और ये कि ये दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तकीम है, सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। इसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेमत पूरी हो और सब अहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई हो और रहमत हो ताकि वो लोग अपने रब के मिलने पर यकीन लाएं। وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون। और ये एक किताब है जिसको हमने भेजा बड़ी खैर व बरकत वाली, सो इसका इत्तबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين। कहीं तुम लोग यूं न कहो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले जो दो फिरके थे उन पर नाजिल हुई थी और हम उनके पढ़ने पढ़ाने से महज बेखबर थे। أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون। या यूं न कहो कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम इनसे भी ज्यादा राह रास्त पर होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब के पास से एक किताब वाज़ेह और रहनुमाई का जरिया और रहमत आ चुकी है। अब उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बताए और इससे रोके। हम जल्द ही उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं उनके इस रोकने के सबब सख्त सजा देंगे। هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون। क्या ये लोग सिर्फ इस अम्र के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएं या उनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए? जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता,
या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतज़िर रहो, हम भी मुंतज़िर हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै'इन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और ग्रोह ग्रोह बन गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस उनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, फिर उनको उनका किया हुआ जतला दें। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़्लमून। जो शख्स नेक काम करेगा उसको उसके 10 गुना मिलेंगे, और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको उसके बराबर ही सजा मिलेगी, और इन लोगों पर जुल्म न होगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीमिन दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीक़ा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ यकसूत है, और वो शिर्क करने वालों में से न थे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। उसका कोई शरीक नहीं और मुझको उसी का हुक्म हुआ है, और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। कुल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै'इन वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون। आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज़ का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतलाएगा जिस जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्दि वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बक सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। और वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया, ताकि तुमको आज़माए उन चीज़ों में जो तुमको दी हैं। बिलयकीन आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है, और बिलयकीन वो वाकई बड़ा मग़फ़रत करने वाला, मेहरबानी करने वाला है।